पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्वू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाता है, जहाँ पर रेंट भरने के लिए उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है। जिन्वू को पैसे की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वो एक सी रैंक के डंजन के अंदर जाता है। अंदर जाने पे उन्हें ढेर सारे माना क्रिस्टल की एक खदान मिलती है, जिनकी कीमत खरबों में होगी। पार्टी के दूसरे मेंबर इस पैसे को जिन्वू के साथ नहीं बांटना चाहते, तो वो बाहर जाके एंट्रेंस का दरवाजा तोड़ देते हैं, जिससे कि जिन्वू और जिनहू अंदर ही फंस जाते हैं। अब डंजन बॉस भी जाग चुका है और वो आगे बढ़ता है। जिन्वू जिनहू को पीछे रहने के लिए बोलता है, जिस पे जिनहू सोचता है, ओए जिन्वू रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? इसको हराने। तुम इसको हराओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक सी रैंक के मोस्टर को हराने के लिए कम से कम एक बी रैंक का हंटर होना चाहिए या फिर उससे ऊपर। आखिर एक ई रैंक का हंटर एक सी रैंक को कैसे हराएगा? तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए जिनहू। भले ही मेरी अवेकन हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ, लेकिन मुझे डर का एहसास नहीं हो रहा है। दी ब्लू वेनम फैंग, जिससे मैं इंस्टेंट डंजन में मिला था, एक ही रैंक के डंजन बॉस से काफी ज्यादा ताकतवर था। वो शायद से एक डी रैंक के बॉस से भी ज्यादा ताकतवर था, और वो ग्लोम टाइप बॉस जरूर एक डी रैंक होगा। मैं जानता हूँ कि ये बंदा उन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये सच है कि एक सी रैंक के मोस्टर का सामना करते हुए मुझे घबराहट नहीं हो रही। मैं अभी 18वें लेवल पे हूँ, मतलब कि मैं एक सी रैंक के मोस्टर को हरा सकता हूँ। जिन्वू! तभी जिन्वू एक छलांग मारता है और स्पाइडर के ऊपर से काटते हुए चले जाता है। इसी वजह से हमें हंटर बोलते हैं। असली हंटिंग अब शुरू होती है। जिन्हू जिन्वू की ये मूवमेंट देख के चौंक जाता है और बोलता है, ये एक ही रैंक हंटर है। वही दूसरी तरफ बाकी का हंटर रुक के एक ब्रेक लेते हैं, जहाँ पर एक बंदा कैप्टन से पूछता है, दोनों क्या हमें चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की सही में जरूरत थी? हम उन्हें बस वहीं पे मार सकते थे। तू गधे कहीं के, अगर हम उनसे उतर लड़ते तो हम स्पाइडर को जगा देते, तो हम कैसे मारे क्रिस्टल को खोदते और ले जाते। एक ही रैंक नमूना जिसको दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, और एक नौसिखिया डी रैंक हंटर जिसको 0 रेट का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डंजन बॉस को अकेले हरा सके। हमारा प्लान है कि जब स्पाइडर सो जाएगा तो हम दबे पैर जाएंगे और क्रिस्टल खोद लेंगे, और ये काम नहीं करा तो हमें बॉस को अपने आप हराना पड़ेगा। क्या तुमने वो यूजिन गाय के इक्विपमेंट देखे थे? उसके तलवार और कवच की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। अगर हम माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो मैं उसका सामान उठा के भाग जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा वो किस अमीर खानदान से है। शायद हम उसे एक आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। जिस धमाके से हमने वो पत्थर गिराए थे, उस आवाज से शायद से अब डंजन बॉस उठ चुका होगा। ओए कुहान, वो बॉस काफी बड़ा था, क्या तुझे लगता है तू उसे अकेले हरा पाता? ना, मेरा तो कच्चा फट जाता। मुझे भी नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाता। वो उसे ऐसे ही बॉस नहीं बोलते हैं। फर्क नहीं पड़ता भले ही तुम कितनी मेहनत करो, 2 कम रैंक के हंटर कभी भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकते। जिन्वू स्पाइडर मोस्टर से लड़ते वक्त ये समझ जाता है कि इसकी भारी त्वचा काफी ज्यादा मजबूत है, और अगर वो उसे मारना चाहता है तो उसे अपने डैगर से पूरी ताकत से उस पर वार करना होगा। स्पाइडर के बड़े बड़े 8 पैर होने की वजह से जिन्वू के पास छुपने की कोई जगह नहीं है। उसका हर वार इतना खतरनाक है कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है, लेकिन शायद इस वजह से जिन्वू उसके थोड़ा करीब जा सकेगा और उस पर वार कर सकेगा। यहाँ पर दूसरी तरफ जिन्वू सदमे में है और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक ही रैंक हंटर है। नहीं, ये असंभव है। मुझे यकीन है कि इसकी रैंकिंग एसोसिएशन रजिस्टर में ई रैंक थी, लेकिन ये जिस तरह से हिल रहा है वो उसे गलत साबित करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक फॉल्स रैंकर है? फॉल्स रैंकर ऐसे हंटर जो अपनी जादुई काबिलियत को कंट्रोल कर सकते हैं। एवोल्यूशन एग्जाम के दौरान वो अपनी काबिलियत को कम कर लेते हैं ताकि उनकी रैंकिंग कम दिखाई जाए। वैसे ये काफी इक्के दुक्के ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसा होना काफी रेयर है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, सारे नशेड़ी गंजेड़ी फुकेड़ी होते हैं, मजे के लिए खून करते हैं। पापा, मैं इधर आया ही क्यों? यहाँ पर जिन्वू को मोस्टर से लड़ते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और अब उसको एहसास हो रहा है कि वो खतरे में है, क्योंकि उसने अभी तक मोस्टर पे कोई ढंग का वार नहीं करा और उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है। जिन्वू के हिसाब से अब जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपने डैगर से उस मोस्टर की आंख पे हमला करना पड़ेगा, जो उसका वीक पॉइंट है। जिन्वू की डैगर की एक खास एबिलिटी है, जो किसी के लगने पर किसी को भी पैरालाइज कर सकता है, जिससे सामने वाले बंदे की 1% हेल्थ हर सेकंड में कम होगी। जिन्वू वार करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मोस्टर अपने मुंह से एसिड की उल्टी कर देता है, जिस पे जिन्वू बोलता है, इस तरह से मैं ज्यादा नहीं टिक सकूंगा। ये पहले से ही मुझसे एक कदम आगे है, मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। ये अभी भी मेरे वारों से बच रहा है। मैं इसे जितनी जल्दी खत्म कर सकता हूँ मुझे इसे खत्म करना होगा, पर थोड़ा तेज और, थोड़ा तेज और,
थोड़ा सा और तेज। वो काफी तेज है लेकिन उसकी एनर्जी कम हो रही है। आखिर वो क्या करने वाला है? तभी जिन्वू दोबारा से हमला करता है लेकिन इस बार स्पाइडर उसको दूर फेंक देता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि उसने अपनी आज की ट्रेनिंग का रिवॉर्ड तो कलेक्ट ही नहीं किया है। तभी जिन्वू बोलता है स्टेटस रिकवरी एक्सेप्ट। जिन्वू मॉन्स्टर को हरा देता है। जिन्वू को खुशी है कि उन्होंने अपने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को यूज नहीं किया था और अगर वो उसके पास नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता। इधर जिन्वू की हवा निकल चुकी है और वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनने अकेले बॉस को हरा दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक फॉल्स हंटर है। तभी जिन्वू के पास जाता है और बोलता है सर क्या आप चाहोगे कि मैं आपके एसो स्टोन संभालूं? आपको जरूर प्यास लगी होगी, ना पानी पीजिए। ये सारे के सारे हथियार बैग में पड़े हुए हैं, वो लोग बाहर कैसे चले गए? लगता है मुझे खुद ही सारे मारे क्रिस्टल निकालने पड़ेंगे। इसको क्या हुआ? ये एकदम से अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? शायद से ये मुझे शुक्रिया बोल रहा है इसकी जान बचाने के लिए। तभी दूसरे हंटर ऊपर वाली टनल से नीचे आ जाते हैं। दूसरे हंटर अंदर आ जाते हैं और जिन्वू को जिंदा देख के बोलते हैं क्या ये लोग अभी भी जिंदा है? क्या बॉस मर चुका है? क्या होगा? क्या इन्होंने बॉस को अकेले मार दिया? शायद से वो मकड़ा सिर्फ बड़ा था, उसमें कोई ताकत वाकत नहीं थी। वेल, शायद इस आर्मर की वजह से वो एक सी रैंक के बॉस को मार सका। जिन्वू, मैंने तुम्हें कम आका। दुनसुक, अब हम क्या करें? बेशक हमें इसे अपना साथी बनाना पड़ेगा। जिन्वू, तुम्हारे फैंसी आर्मर की वजह से मैंने तुम पे थोड़ी रिसर्च करी है। तुम एक कमाल के आदमी के बेटे हो। योजिन कंस्ट्रक्शन चेयरमैन तुम्हारा बाप है ना? है तो। मैं तुम्हारे बाप से कुछ बात करना चाहूंगा। मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सन जिन्वू को मारना होगा। क्या? सन जिन्वू को मारो और हमारे साथी बन जाओ। ऐसा बस इसलिए क्योंकि तुम सरवाइव कर गए। अगर तुम नहीं मारे तो हम तुम दोनों को मार देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि डंजन में क्या हुआ, या फिर एक डी रैंक एक ई रैंक से डर रहा है। बेशक तुम मुझे धोखा दोगे क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तभी जिन्वू संग के साथ खड़ा हो जाता है तलवार लेके। दूसरे हंटर के हिसाब से एक अमीर खानदान के लड़के को मारना बेकार होगा, तो वो पहले जिन्वू को मारेंगे। जिस पे उनका कैप्टन बोलता है क्या तुमने पहले कभी किसी को मारा है? तभी जिन्वू के सिस्टम से आवाज आती है एक अर्जेंट क्वेस्ट आ चुका है। इधर दुश्मन है जो प्लेयर को मारना चाहते हैं, उस सभी को खत्म कर दो। अगर तुम इन ऑर्डर को फॉलो करने में नाकाम रहे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। अगर तुम इन ऑर्डर को फॉलो करने में नाकाम रहे तो तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी। तभी एक हंटर सोलर बीम से जिन्वू पे हमला करता है और जिन्वू दीवारों में जाके गिर जाता है। हंटर यूजिन से बोलते हैं यूजिन चिंता करना बंद करो, ये आदमी मरा हुआ है, ठीक है? तुम रहटीले जीव। तभी जिन्वू को धुंधला धुंधला दिखाई देता है और वो बोलता है कैसे, आखिर कैसे मैं भूल गया कि ये जगह उसी के लिए है जो जीत सकता है। ये सही है, मैं अभी तक सही से सोच ही नहीं पाया। समय समय पर मैं अलग अलग डंजनों में लड़ा, मैं मौत और जिंदगी के साथ खेला और अंदर गया दोबारा ज्यादा के लिए। आसपास दुश्मन है, उन्हें मार दो। आसपास दुश्मन है, उन्हें मार दो। दुश्मन? सिस्टम मुझे एक खूनी बनने के लिए मजबूर कर रहा है। एक खतरा, इन्हें मारूं या फिर मैं मरूं, और शायद अगर मैं मरा तो सिस्टम के लिए चीजें खराब हो जाएगी। ये कोई शर्त या कोई भलाई का काम नहीं है। सिस्टम को मेरी जरूरत है, इसे मेरी जरूरत है सन जिन्वू ताकतवर बनने के लिए। सिस्टम मुझे ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जिंदा है? बढ़िया, चीजें अब साफ हो चुकी है। सिस्टम मेरा इस्तेमाल कर रहा है और मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ओ कुहुमान, तेरे बस की बात कुछ भी नहीं है। एक ई रैंक को मारने के लिए बस एक ही हिट काफी था। तुम्हें एक बढ़िया काम करना चाहिए। तुम सही हो, लेकिन मैंने उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आखिर ये खता क्या करना चाह रहा है? तो जैसा कि तुम खुद को हंटर बोलते हो, तो क्या तुम हंटेड होने के लिए तैयार हो? तभी एक हंटर दुनसुक से बोलता है कि मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ और जिन्वू के पास जाता है और बोलता है देख यार, मुझे लगता है तू समझ नहीं पा रहा है जो इधर हो रहा है। तभी जिन्वू उसके गले पे चाकू लगा के उसका गला काट देता है और बोलता है पहला। बाकी के सभी हंटर चौंक जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि जिन्वू के हाथ में वो डैगर कहाँ से आ गया। भले ही कुछ भी हो, लेकिन जो हंटर उधर गया था वो एक डी रैंक का था और ई रैंक का एक हंटर उसे नहीं मार सकता। जिस पे जिन्वू बोलता है मैंने एक इंसानी जीव को मार दिया
एक इंसानी जीव, लेकिन मैं बस सिस्टम के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। मगर ये इस फैक्ट को चेंज नहीं करता है कि मैंने किसी को मार दिया है। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो मैं खुद मरता, सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहेगा। जिसके बाद जिन्वू को अपने पास याद आता है। इस बीच में जिन्वू पे जो भी हमला करता है जिन्वू उसे काट देता है। जिन्वू में से काफी तगड़ी रेंज निकल रही है। बाकी के हंटर भी अब उस पे सतर्क होकर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन सबका कोई फायदा नहीं है। जिन्वू एक एक करके सभी हंटरों को मारने लगता है। जो हंटर उसके चाकू लगने के बाद बच भी जाते हैं वो पैरालाइज होने लग जाते हैं जिन्वू की डैगर की ट्रिक की वजह से। यूं जिन्वू अब नोटिस करता है कि जिन्वू अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिन्वू हंटर की पूरी स्क्वाड को उड़ा देता है। अब सिर्फ कैप्टन बचा हुआ है और वो बोलता है, उसने मेरी पूरी स्क्वाड उड़ा दी। तू सुअर, तू अपनी काबिलियत छुपा रहा था। क्या वो तू ही था जिसने डंजन बॉस को हराया है? मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा हर बंदा मारा जाएगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि सभी सी रैंक एक जैसे नहीं होते। एनहांस पावर। ये फर्क नहीं पड़ता ये कितना दानवीय है। ये डंजन बॉस और 7 हंटर से लड़के थक गया होगा। मेरा डिफेंस इतना बेमिसाल है कि उसका वो डैगर इसे नहीं तोड़ पाएगा। जैसे ही हम मिलेंगे इसको शरीर चकनाचूर हो जाएगा। तभी जिन्वू कैप्टन का मुंह पकड़ के बोलता है, मिस्टर हुआन दुजुक, तुम ताकतवर हो, लेकिन इधर एक चीज है जो तुम नहीं जानते। मैं टायरलेसली लेवल अप हो रहा हूँ। जिन्वू कैप्टन दुसु को जमीन में गाड़ देता है। कैप्टन दुसु समझ जाता है कि वो एक ई रैंक हंटर नहीं है, वो एक फॉल्स रैंकर है और अपनी जान बख्शने के लिए कहने लगता है। बदले में वो सारे मानक क्रिस्टल और पैसे रख सकता है। जिस पे जिन्वू बोलता है, 3 बार तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी और अब तुम दया की भीख मांग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? तुमने ही कहा था जो भी डंजन में होता है डंजन में ही रहता है। सुअर, क्या तू नहीं जानता मेरा छोटा भाई कौन है? जिन्वू कैप्टन का सर उड़ा देता है। मेरे कपड़े हमेशा गंदे हो जाते हैं। वेल, अभी मुझे फिट भी नहीं होते, शायद मुझे नए खरीदने होंगे। जिन्वू हंटरों को ऐसे मरता हुआ देख के उल्टी कर देता है। जिन्वू बताता है अब जब बॉस मर चुका है तो डंजन धीरे धीरे बंद होने लगेगा, तो उन्हें बाहर जाना होगा। बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसे डंजन की रिपोर्ट लेनी थी। वो एक सी रैंक के डंजन में एक डी रैंक और ई रैंक को जिंदा देख के काफी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन वो नए नए आर्मर और लेटेस्ट मॉडल की सोर्ड के बारे में काफी इंटरेस्टेड थी। वो जिन्हू की सोर्ड को देख के पहचान जाती है ये तो लेटेस्ट मॉडल है, और वो अज्यूम करती है एक डी रैंक के हंटर ने एक सी रैंक के डंजन को क्लियर कर लिया, और वो भी इतनी कमाल की सोर्ड के साथ। लगता है ये भी यहाँ से पीछा छुड़ा के भागना चाहती थी। बारिश होते हुए देख के जिन्वू को खुशी होती है कि उनने अपनी बहन को अम्ब्रेला दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए लाइक करो। और मेरे को नींद आ रही है यार, मैं सोने जा रहा हूँ।